दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म, जिसको हम लोग मुस्लिम धर्म भी बोलते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी हम लोग प्रश्न बनेंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले देखेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक का नाम था हजरत मोहम्मद साहब। याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जो जन्म है, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? मक्का नामक स्थान पर हुआ था। मक्का जो है आज के सऊदी अरब जो क्षेत्र है, देश है, तो वहाँ पर पड़ता है मक्का। ठीक है, यानी सऊदी अरब यानी मक्का के सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता जी का नाम था अमीना। तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा, और से अब्दुल्ला और से अमीना भी है, तो माता पिता दोनों को याद रखिएगा, अब्दुल्ला अमीना। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, यानी कि इस्लाम धर्म से संबंधित जो ज्ञान की जो प्राप्ति होता है इनको 610 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? हीरा नामक गुफा में, मक्का के हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है 610 ईस्वी में। ठीक है। 25 वर्ष की अवस्था में ये शादी कर लेते हैं। इनका पत्नी का नाम रहता है खजीदा। खजीदा नामक विधवा से, एक विधवा रहती है, इससे इनका शादी होता है। ठीक है। और उसके बाद उनका क्या होता है, एक पुत्री होता है जिसका नाम है फातिमा, और इसका दामाद का नाम, यानी कि फातिमा का शादी होता है किसके साथ? अली के साथ। और इनका बेटा होता है जिसका नाम रहता है हुसैन। ठीक है। खजीदा हो गया इसका पत्नी, उसका पुत्री होता है फातिमा। फातिमा का शादी होता है किसके साथ? अली के साथ। यानी कि मोहम्मद साहब के जो दामाद बने वो अली बने, और इनका अली का जो बेटा होता है इसका नाम रहता है हुसैन। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है इनका मृत्यु हुआ था 8 जून 632 ईस्वी को। याद रखिएगा। उसको दफनाया गया था मदीना में। मदीना कहाँ पर है? आप लोग सुने होंगे मक्का मदीना। दोनों जो है सऊदी अरब क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दोनों कहाँ पर है? वो सऊदी अरब क्षेत्र में ही है। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मुस्लिम संवत, जिसको हम लोग बोलते हैं हिजरी संवत। उसको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मुस्लिम संवत और हिजरी संवत के बारे में, जब संवत वाला चैप्टर में पढ़ा रहे थे तब। देखिए, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत क्या है कि मोहम्मद पैगंबर जो साहब थे, ठीक है, मोहम्मद साहब जो थे, वो मक्का से लेकर के मदीना की यात्रा करते हैं, जिसको हज यात्रा कहते हैं। ठीक है। और इसी के अवसर पर उन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम था मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। कहा जाता है कि जिस स्थान पर मक्का में जिस स्थान पर जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, उस स्थान पर कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। और ये मोहम्मद साहब एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे। उन्होंने बोलते थे कि एक ही ईश्वर है जो अल्लाह है, अल्लाह पे विश्वास करना चाहिए। जिस कारण से वहाँ के मूर्ति पूजा करने वाले लोगों और मोहम्मद साहब के बीच में मतभेद हो जाने के कारण से मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके मदीना चलाते हैं, और मदीना में उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। तो मक्का से लेकर के मदीना तक जो यात्रा किया था उसी को कहते हैं हज यात्रा। और वहीं पर उन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम रहता है मुस्लिम संवत। याद रखिएगा, मदीना भी सऊदी अरब क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, कुरान क्या है? तो पवित्र ग्रंथ है किसका? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। तो कुरान को किसने लिखा था? याद रखिएगा, देवदत्त जेबरियल ने। देवदत्त जेबरियल ने कुरान को, यानी कि मोहम्मद साहब के जो बातें उन्होंने बोले थे उनके सारे बातें को कुरान में लिखने का काम किया था किसने? देवदत्त जेबरियल ने। ठीक है। यानी कुरान क्या है? पवित्र ग्रंथ है किसका? मुस्लिम धर्म का। अब क्या होता है, इस्लाम धर्म का विभाजन हो जाता है। जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है तो इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक रहता है सुन्नी और एक रहता है शिया। सुन्नी और शिया दो भागों में बढ़ जाते हैं। सुन्नी मुसलमान किसको बोलते हैं? जो मोहम्मद साहब के कथन पर विश्वास रखते हैं, तो उसको सुन्नी कहा गया है। जो अली के कथन, मतलब अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है। तो उनके दामाद यानी कि अली के जो कथन पर विश्वास रखते हैं, वैसे मुसलमान को क्या कहा गया है? शिया मुसलमान कहा गया है। ठीक है। आप देखिए, मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो जाता है तो उनके जो उत्तराधिकार जो बनते हैं, तो उनके उत्तराधिकार को खलीफा कहा गया है। एक अच्छा पद का नाम दिया गया है जिसका नाम था खलीफा। खलीफा मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकार। ठीक है। खलीफा का एक पद स्थापित किया गया है जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया तब।
ठीक है। तो उनके उत्तराधिकार क्या कहलाए? खलीफा कहलाए, ठीक है। जैसे पहला खलीफा जो बने थे उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर जो थे पहला खलीफा थे, और वह कौन थे? तो मोहम्मद साहब के ससुर जी थे, ठीक है, जो पहला खलीफा बनते हैं, और वो पहला खलीफा का नाम था अबू बकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खलीफा का जो ये पद था ये 1924 ईस्वी तक ठीक चला, ठीक है। लेकिन 1924 ईस्वी में फिर क्या होता है? 1924 ईस्वी में तुर्की का एक मुसलमान शासक था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या करता है? इसके पद को, यानी खलीफा का जो पद है इसको समाप्त कर देता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के उन्होंने समाप्त कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मोहम्मद साहब की जीवनी। तो मोहम्मद साहब का जो जीवनी है किसने लिखा था? याद रखिएगा, इब्न इसाक ने लिखा था। इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के दिन पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ईद ए मिलाद उन नबी, याद रखिएगा, ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। भारत पर इस्लाम धर्म का आगमन, देखिए अब हम लोग देखेंगे ये सबसे पहले क्या होता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये मुस्लिम लोगों ने इस धर्म को अपनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे छोटे छोटे हिंदू क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर हिंदू लोग को भी इसको टॉर्चर किया जाता है कि इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये इस्लाम धर्म कहाँ पर आगमन हो जाता है? अरबों के द्वारा अब भारत में आ जाता है। और भारत के कौन से क्षेत्र पर आ जाता है? सिंध वाले क्षेत्र पर आ जाता है। तो देखिए भारत पर इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था, ठीक है। अरबों ने किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है? याद रखिएगा, सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। कब क्या था? 712 ईस्वी में क्या था? और अरब ने क्या करता है? सिंध के क्षेत्र को क्या करता है? जीत लेता है। और नमाज जो पढ़ने की दिशा होती है, याद रखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर मक्का है, इसीलिए उन्होंने पीछे की मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म जो है, मतलब इस्लाम जो है, अरब लोग जो है भारत पर, सिंध पर आक्रमण कैसे किया, तो उसके बारे में थोड़ा एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको समझने से पहले एक मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या था? देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में ये वाला जो क्षेत्र है वह सिंध है, और सिंध के ये साइड से एक नदी बहती है जिसका नाम रहता है सिंधु नदी। ये इसका पश्चिम वाला इलाका है, इसका पूर्वी वाला इलाका है, याद रखिएगा। तो श्रीलंका का एक हुक्मरान था, यानी कि राजा था। एक दिन क्या करता है, कुछ मुस्लिम लोगों को सिंध में रहने वाले कुछ मुस्लिम लोगों के लिए पानी वाले जहाज़ के माध्यम से क्या करता है कि कुछ तोहफा भेजता है, ठीक है, कुछ तोहफा भेजता है। और उस जहाज़ में न केवल तोहफा था, कुछ मुस्लिम लोग भी जा रहे थे, कुछ महिला भी था, कुछ पुरुष भी था, ठीक है। जाने के क्रम में जैसे ही वो सिंध बंदरगाह पर पहुंचता है, तो सिंध में एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह पर जैसे पहुंचता है तो समुद्री लुटेरों ने उसको क्या करता है, जहाज़ को लूट लेता है, ठीक है। उसमें से लूट करके और जितने व्यक्ति था सभी को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, और जेल में बंद कर देता है। उसमें से एक व्यक्ति जो है भागने में कामयाब रहता है, और वो भाग करके कहाँ चला जाता है? इराक चला जाता है। और इराक में उस समय जो राजा थे, तो उसका राजा का नाम था हजाज बिन यूसुफ। इराक का जो गवर्नर था, नहीं राजा था, उसका नाम था हजाज बिन यूसुफ, ठीक है। हजाज बिन यूसुफ जो था वह क्या किया, जब उसको ये चीज़ को सूचना मिल गया कि हमारे कुछ मुसलमान भाइयों को जो है, महिलाओं को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया है और उसको बंदी बना लिया है, तो हजाज बिन यूसुफ जो है उन्होंने सिंध के जो राजा था, भारत में सिंध के राजा था, तो सिंध का राजा का नाम था दाहिर। तो दाहिर जी से काफ़ी उन्होंने गुजारिश करता है कि जितने भी बंदी बनाए गए व्यक्ति है सभी को छोड़ दिया जाए, और जितने भी आपके समुद्री लुटेरे ने लूटा हुआ है सब सामान को भी वापस कर दिया जाए। लेकिन दाहिर उस चीज़ को मानने के लिए एग्री नहीं होते हैं। अंततः क्या होते हैं कि हजाज बिन यूसुफ जो है अपने भतीजा जिनका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम को फिर क्या करते हैं, हजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजा जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग नाम सुने होंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम को फिर क्या करता है, भेजता है आक्रमण करने के लिए। कहाँ पर? सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है।
तो सिंध पर अगर आखिर देखिए क्या हो रहा था, देखिए इस फिगर में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये श्रीलंका का इलाका है। श्रीलंका से कहाँ जा रहा है? देवल बंदरगाह जा रहा है। कौन जा रहा है? देखिए समुद्री जहाज़ जा रहा है, ठीक है। कुछ तोहफा के साथ जा रहा है और कुछ मुस्लिम लोग भी है, ठीक है। इसलिए जा रहा था क्योंकि देवल बंदरगाह के नज़दीक में यानी कि सिंध प्रांत में जो मुसलमान लोग थे उसको कुछ तोहफा देना था, कुछ गिफ्ट भेज रहा था। कौन? श्रीलंका के हुक्मरान, ठीक है, भेज रहा था। और उसमें से ये गिफ्ट दे करके और ये फिर जहाज़ कहाँ जाने वाला था? ये इराक जाने वाला था। वहाँ पर हज यात्रा निकल रहा था जिस कारण से, ठीक है। तो ये जाने में असफल हो जाते हैं और हज यात्रा के लिए सऊदी अरब, इराक ये सब काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो चूँकि ये जाने में असफल हो जाते हैं, समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिया जाता है। जब इसकी सूचना जो है इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को मिलता है तो उन्होंने क्या करता है कि दाहिर से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन दाहिर ने उसके बात को नकार देता है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से अपने भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को फिर आक्रमण करने के लिए भेजता है। किस पर? दाहिर पर। दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो जब आक्रमण करने के लिए भेजता है तो वो सबसे पहले मकरान क्षेत्र पर आक्रमण करता है। सबसे पहले किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है? मकरान क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो दाहिर है और ये कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। अब देखिए ये इधर से आ रहे हैं क्या? घोड़े और पूरा सैनिक लेकर के स्थल मार्ग के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? सिंध वाले क्षेत्र पर। और सबसे पहले कौन सा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं? मकरान वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। तो मकरान वाले क्षेत्र को जीत लेने के बाद फिर वह आगे बढ़ते हैं और अब युद्ध हो जाता है किसके किसके बीच में? अब दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। एक हो गया आपका, देखिए हम एक फिगर बनाए हैं, देखिए मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम हो गया मुस्लिम और एक हो गया दाहिर जो हिंदू राजा है, सिंध का राजा है। दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है 712 ईस्वी में। कौन से बंदरगाह के किनारे? देवल बंदरगाह के किनारे युद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या था ये भी बता दिए, क्यों युद्ध होता है। सो अब इसमें क्या होता है कि सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम बने, क्योंकि क्या हुआ था कि हिंदू राजा जो भारत के थे दाहिर, वो काफ़ी कमज़ोर शासक थे और मुस्लिम जो मोहम्मद बिन कासिम थे काफ़ी शक्तिशाली थे। वो जैसे ही सिंध प्रांत पर घुसता है आक्रमण करने के लिए, तो जो भी स्थानीय जो छोटे छोटे हिंदू व्यक्ति थे सभी को क्या करते हैं? मारते हुए काटते हुए वो क्या होते हैं? भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और यही बोलते हैं कि सभी व्यक्ति जो है जिसका उम्र 17 साल से ज़्यादा है सभी इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए, और जो कबूल नहीं कर रहे थे सबको क्या कर रहे थे? वो मार दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे स्थानीय लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को स्वीकार भी कर लिया, ठीक है, और उसके सैनिक के रूप में काम करने लगा। तो काफ़ी ताकतवर बन गया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अंततः दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद क्या होता है कि दाहिर जो है वह मारे जाते हैं। दाहिर को मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनके पत्नी को, यानी मोहम्मद बिन कासिम का जो दाहिर का जो पत्नी है, तो पत्नी और इसका 2 बेटी था जिसका नाम था, एक था सूर्य देवी और एक था परमाल देवी। सूर्य देवी और एक परमाल देवी, दोनों को गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है? तो दोनों को गिरफ्तार करके भेज देता है दमिश्क, जो सीरिया के राजधानी है। तो वहाँ पर एक राजा रहते थे, उमैयद वंश का राजा, वो अपने आप को खलीफा कहा जाता था उस समय राजा, ठीक है। राजा का जो पद था उसको खलीफा के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो दमिश्क भेज देता है, वहाँ पर जो राजा रहते हैं खलीफा के पास। तो खलीफा जो है यानी राजा जो है सूर्य देवी और परमाल देवी की सौंदर्य को देख करके काफ़ी वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है सूर्य देवी और परमाल देवी ने एक चाल चलता है और ये खलीफा जो है, खलीफा वहाँ के जो खलीफा है वो क्या करना चाहते हैं? इनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं सूर्य देवी और परमाल देवी के साथ। तो उन्होंने क्या करता है? एक बयान देता है कि आप जो है मेरे पास कुछ ऐसा कि बचा ही नहीं है जो आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने से पहले कि वहाँ का मोहम्मद बिन कासिम ने जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था उनका पहले ही हमको इस्तेमाल कर लिया है। जब ये बात खलीफा को पता चलता है तो खलीफा जो है काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और उन्होंने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों को आग्रह करता है, यह भी सूचना देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो चमड़ा का जो खाल है उसमें बंद करके और घसीटते हुए वापस उसको लेके आ जाओ। जब उसको खाल में बंद करके और घसीटते हुए वापस लाता है, उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है, ये ऐसा
मतलब देखिए इसके मृत्यु के कारण मृत्यु से संबंधित दो तथ्य है, ठीक है, दो तथ्य है। पहला कारण ये था, दूसरा बुक में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम जब सूर्य देवी और परमाल देवी को भेज देता है कहाँ पर, खलीफा के पास, और उसके बाद क्या होता है, खलीफा जो है वहाँ का चेंज हो जाते हैं, खलीफा जो है वहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और जो वहाँ पर नया खलीफा बनते हैं वह उसके जो चाचा थे जिसका नाम था हजाज बिन यूसुफ, उसका दुश्मन बन जाते हैं। तो जब उसका दुश्मन बन जाते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का भी दुश्मन बन जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का जब दुश्मन बन जाते हैं तो वो क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस आने के लिए बोलता है, कहाँ पर, अपना देश, और जब आने के बाद उसको क्या करता है, मौत की सज़ा दे देता है। तो दो बुक में दो तरह का बात लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मृत्यु से संबंधित दो तथ्य है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है उसको देखेंगे। देखिए अरबों द्वारा भारत पर सिंध आक्रमण, देखिए पहला आक्रमण अरबों ने भारत पर यानी सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, लेकिन वह सफल नहीं रह सका। तो सफल आक्रमण जो पूछेगा तो 712 ईस्वी में क्या था, किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कौन से राजा था भारत में, सिंध का राजा जिसका नाम था दाहिर, ठीक है, अभी बताए हैं। और कौन से बंदरगाह के किनारे किया था, तो देवल बंदरगाह के किनारे किया था। ये जो बात सारा चीज़ लिखा हुआ है कौन सा बुक में लिखा हुआ, चचनामा में लिखा हुआ, उसके लेखक का नाम था अली अहमद, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका भारत का जो क्षेत्र है, और इसके जस्ट पीछे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, सिंध का क्षेत्र है। यहाँ से सिंधु नदी बहती है। अरबों ने जब आक्रमण करता है तो आक्रमण करके सिंध प्रांत के पश्चिम वाला जो इलाका था उस पर कब्जा लेता है, याद रखिएगा। उसका उद्देश्य क्या था आखिर, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था पहला, और दूसरा कि उसको सूचना मिल गया था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है, यानी कि धन को लूटने के लिए आया था, याद रखिएगा। और उन्होंने जैसे ही भारत पर प्रवेश करता है मोहम्मद बिन कासिम, तो जीतने के बाद गैर मुसलमानों पर, जितना भी गैर मुसलमान थे यानी हिंदू लोग थे, उस पर क्या करते हैं, जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान, ठीक है, कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको हम बताए थे कि इसके पीछे स्टोरी क्या था। श्रीलंका के हुक्मरान था, पानी के जहाज़ के माध्यम से तोहफा भेज रहा था, किसको, सिंध में रहने वाले मुसलमान लोगों को, ठीक है। लेकिन देवल बंदरगाह पर क्या करता है, समुद्री लुटेरे ने लूट लेता है, प्रयास करता है। इसकी सूचना जब मिलता है इराक का जो गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ को मिलता है, तो उन्होंने देवल बंदरगाह के जो राजा था जिसका नाम था दाहिर, उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने उसे मना कर देता है। तब जाकर के क्या करता है, अपने जो भतीजा है, हजाज बिन यूसुफ के जो भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, उसको भेज देता है दाहिर पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, आक्रमण करने के लिए भेज देता। अंततः क्या होता है, देवल बंदरगाह पर 712 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। दोनों के बीच में युद्ध होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, उनके दो बेटी और पत्नी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है, तो खलीफा के पास भेज देता है। खलीफा के पास जाने पर सूर्य देवी और परमाल देवी ने अपना दिमाग लगा देता है और झूठ बोल देता है कि आपके इस्तेमाल करने से पहले आपका जो मोहम्मद बिन कासिम है वो मुझे 3 दिनों से इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। इस गुस्से से होकर के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को फिर पुनः घसीटते हुए उसको लाने के आदेश देता है अपना देश। जैसे हुए उसको घसीटते हुए लाने के दौरान मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए एक स्टोरी के माध्यम से जो लिखा हुआ है बुक में उसको हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ कब्जा लिया, ठीक है। तब वो मात्र 15 से 17 वर्ष का था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में मुस्लिम थे, ठीक है, और राजा दाहिर की सेना में कौन थे, भारतीय थे, ठीक है। राजा दाहिर की सेना में भारतीय थे। जब उसने सिंध को जीत कर आगे बढ़ने की तैयारी की तो साथ में भारतीयों को भी अपनी फौज में जोड़ता चला गया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही भारत में एंटर कर रहा था तो भारतीय लोगों को अपनी फौज में जोड़ता चला गया। जो गरीब थे और जिनके पास रुपये कमाने के लिए कोई जरिया नहीं था, उनको फौज में लाकर मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में लड़ना शुरू कर दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंध का इतिहास की एक पुस्तक चचनामा, उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे मुस्लिमों ने सिंध पर कब्जा किया। इसे अली अहमद ने लिखा है, यानी कि जो चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद जी हैं। इसमें बताया गया है कि जब युद्ध में राजा दाहिर मारे गए तो उसके बाद उनके दोनों बेटियों को बंदी बना लिया गया। कौन बंदी बनाता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को दमिश्क के भेज दिया। दमिश्क में कौन था, उमैयद वंश की राजधानी था,
ठीक है। और वहाँ पर जो राजा रहते थे जिसका नाम था खलीफा, उसको भेज देता है। आज आतंक से पीड़ित ये जगह सीरिया की राजधानी है। आज क्या है? सीरिया की राजधानी है। देखिए, राजा दाहिर की दोनों बेटियां युवा ही थी, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद इस्लाम के खलीफा ने उनके बारे में सुना और दोनों को अपने दरबार में बुलाया, ठीक है। राजा दाहिर की बड़ी बेटी का नाम था सूर्य देवी और छोटी बेटी का नाम था परमाल देवी। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक सूर्य देवी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। खलीफा क्या हो गया? सूर्य देवी के उस सौंदर्य को देख करके काफ़ी मोहित हो गया, ठीक है। और उनके भीतर हवस की आग उठ गई। इसके बाद उसने आदेश दिया कि परमाल देवी को वहाँ से ले जाया जाए। तत्पश्चात उसने राजा दाहिर की बड़ी बेटी सूर्य देवी के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दिया। खलीफा ने सूर्य देवी के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दिया। वहाँ खलीफा को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों बहनों को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, ठीक है। जब जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है खलीफा ने सूर्य देवी के साथ, तो सूर्य देवी और परमाल देवी ने क्या बयान देता है कि हमको जो है मोहम्मद बिन कासिम ने पहले से ही 3 दिनों तक बंधक बना करके इस्तेमाल कर लिया है। इस दौरान कासिम ने उनका रेप भी किया था, ऐसा उन्होंने बयान देता है खलीफा के पास, ठीक है। तो ये जानने के बाद खलीफा का खून जो होता है खोल उठा, ठीक है। और उसने तुरंत कलम, दावत और कागज़ मंगवाई। असल में तो खलीफा इस बात से नाराज़ था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी के सतीत्व को क्या कर दिया? भंग कर दिया है, ठीक है। उन्होंने पूरा बयान दे देता है। सूर्य देवी ने बोल देता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हमको जो है इस्तेमाल कर चुका है। वही बोला है मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी के सतीत्व को भंग कर दिया है। ऐसा कौन समझते थे? खलीफा समझते थे, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ उसे यानी कि खलीफा को ही था, ठीक है। तो इस बात से नाराज़ था कि उससे पहले किसी ने रेप क्यों किया, ठीक है। खलीफा ने बोला कि हमसे बिना परमिशन का, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने इसे कर कैसे सकता है? ऐसा करना केवल और केवल खलीफा का अधिकार है, ठीक है। उसने तुरंत आदेश जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम को जहाँ भी और जिस भी अवस्था में हो उसे कच्चे खाल में सील कर खलीफा के दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद खलीफा का आदेश मानते हुए सैनिकों ने उसे बेल के चमड़े में सील कर, ठीक है, एक ट्रंक में डालकर, ठीक है, दमिश्क मतलब जो सीरिया की राजधानी है निकल गए। कहते हैं कि खलीफा के आदेश के मुताबिक उसने ही सैनिकों से ऐसा करने को कहा था। हालांकि रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिस अल्लाह के नाम से उसने मार काट और खून खराबा मचाया था, ठीक है, उसे ही प्यारा हो गया। खलीफा उनकी लाश देखकर बहुत खुश हुआ, ठीक है। तो देखिए, ये है सूर्य देवी और परमाल देवी की चाल था, जो कि जिसके माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। इसको आप लोग एक कहानी के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि अरब मुसलमान ने भारत पर, सिंध पर कैसे आक्रमण किया, किस प्रकार से सिंध के राजा को हराया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, और फिर अंततः मोहम्मद बिन कासिम जिस प्रकार से भारत के मुसलमानों को भारत में जो हिंदू था उसको मारने का काटने का काम किया। जितने भी 17 साल से प्लस युवा थे उसको इस्लाम धर्म में शामिल करने का काम किया। यदि शामिल नहीं होते थे उसको मारा जाता था, ठीक है। फिर अंततः उसका 2-3 साल में ही उनका मृत्यु कितने भयानक से हो जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।